हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो के साथ आपका अपने चैनल कुरी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के राजनीतिक विज्ञान विषय के चैप्टर 8 लोकतंत्र की चुनौतियों से संबंधित एमसीक्यू को देखेंगे और इस वीडियो में लगभग हम लोग 20 क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों के बारे में सभी सुझाव या प्रस्ताव क्या कहलाता है? लोकतंत्र की चुनौतियों के बारे में लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों के बारे में सभी सुझाव या प्रस्ताव क्या कहलाता है? प्राथमिक सुधार, लोकतांत्रिक सुधार, प्रशासनिक सुधार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोकतांत्रिक सुधार। लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियां होती है, उसके बारे में सभी सुझाव या प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो क्या कहलाएगा? लोकतंत्र के बारे में है तो लोकतांत्रिक सुधार कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, लोकतंत्र के मार्ग में निम्न में सबसे बड़ी बाधा क्या है? लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है? अशिक्षा, राजनीतिक चेतना, अभिव्यक्ति, इनमें से कोई नहीं। तो लोकतंत्र में के मार्ग में सबसे बड़ा बाधा क्या है? अशिक्षा है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में कौन लोकतंत्र की चुनौतियों का उदाहरण नहीं है? कौन सी बातें है लोकतंत्र की चुनौती का उदाहरण नहीं है? बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा, सऊदी अरब में महिलाओं को सभी सार्वजनिक गतिविधियों में हिस्सा लेने की नहीं अनुमति, और पराजित उम्मीदवार ने चुनावी धांधली का आरोप लगाया, और भारत में अल्पसंख्यक हितों की रक्षा। तो लोकतंत्र की इसमें चुनौती कौन सी बातें नहीं है? तो लोकतंत्र की चुनौती क्या है कि भारत में अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा। तो भारत में अल्पसंख्यक हितों की रक्षा तो हो ही रही है, रक्षा करने के वजह से तो है लोकतंत्र की चुनौती नहीं बन जाती। लेकिन ये सब जो बातें हैं लोकतंत्र की चुनौती कैसे? बड़े पैमाने पर जो हिंसा हो रहा है, सच में लोकतंत्र प्रभावित होगा। सऊदी अरब में जो महिलाएं रह रही हैं उनको सार्वजनिक गतिविधि में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं दी जाती, ये भी लोकतंत्र के लिए धब्बा है। पराजित जो उम्मीदवार होता है, हारा हुआ उम्मीदवार होता है, वो चुनावी धांधली का आरोप अगला पार्टी को लगाता है, ये भी लोकतंत्र के लिए बेहतर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना का कौन सा एक कुपरिणाम है? राष्ट्रवाद, जातिवाद, अलगाववाद, अपने क्षेत्र से जुड़ाव। तो क्षेत्रवाद का अर्थ क्या होता है? क्षेत्रवाद का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? अलगाववाद। क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति जब पनपना शुरू हो जाएगी तो उसका परिणाम यही होता है कि वो हमेशा भारत से अलग होने की बातें कर रहा है, या कोई भी देश में क्षेत्रवादी भावना ज़्यादा प्रभावित होती है तो अलगाववाद का रूप ले लेती है। क्वेश्चन नंबर 5, लोकतांत्रिक देशों में फैसले एवं निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? जो भी लोकतांत्रिक देश है उसके में फैसले और निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? दबाव समूह द्वारा, जनता के प्रतिनिधियों द्वारा, धार्मिक संस्था द्वारा, एनजीओ द्वारा। और लोकतंत्र में फैसले किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो जनता के प्रतिनिधि द्वारा, है ना। लोकतंत्र में फैसले किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो जनता के प्रतिनिधि द्वारा लिए जाते हैं फैसले। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में चुनौती शब्द का सही अर्थ क्या है? जो भी चुनौती वर्ड है उसका सही अर्थ क्या है? तो मुश्किल से छुटकारा की संभावना, मुश्किल में हमेशा बनी रहेगी, मुश्किलों से छुटकारा पाना असंभव है, इनमें से कोई नहीं। तो 6 का आंसर क्या है? चुनौती शब्द के अर्थ क्या है? चुनौती का अर्थ होता है मुश्किल तो आएगी लेकिन इससे छुटकारा पाना भी संभव है। यदि हम बेहतर काम करेंगे तो इससे छुटकारा पा सकते हैं, नहीं तो हमेशा चुनौती बनी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में कौन एक लोकतांत्रिक समस्या नहीं है? कौन सी समस्या को लोकतांत्रिक समस्या नहीं कहेंगे? राष्ट्रीय अखंडता, क्षेत्रवाद, आतंकवाद, मुद्रा का अवैध आवागमन। तो इनमें कौन सी मद लोकतांत्रिक समस्या नहीं है? तो कौन सी समस्या नहीं है लोकतांत्रिक समस्या? राष्ट्रीय अखंडता लोकतांत्रिक समस्या इससे संबंधित नहीं है, लेकिन क्षेत्रवाद, अलगाववाद, मुद्रा का अवैध व्यवहार जो होता है वो लोकतंत्र के लिए हमेशा विकट समस्या लाता है। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 8, रंगभेद नीति के खिलाफ नेल्सन मंडेला, रंगभेद नीति के खिलाफ नेल्सन मंडेला कहाँ आंदोलन चलाया? केन्या में, सूडान में, दक्षिण अफ्रीका में, बोलीविया में। तो कहाँ आंदोलन चलाया? नेल्सन मंडेला कहाँ के थे? दक्षिण अफ्रीका के थे। गांधीवादी नेल्सन मंडेला जो है दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन चलाया। दक्षिण अफ्रीका कहाँ है? दक्षिणी महाद्वीप में है, जाते हैं। ये अफ्रीका महाद्वीप है और दक्षिण अफ्रीका सबसे निचला देश है, दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर, निम्न में कोसोवो प्रांत का संबंध किस देश से है? यूगोस्लाविया, बेल्जियम, बोलीविया, इराक। तो कोसोवो जो प्रांत है वो कहाँ पे स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? यूगोस्लाविया में। यूगोस्लाविया कहाँ है? ये यूरोप का देश है। यूगोस्लाविया एक यूरोप का देश है। क्वेश्चन नंबर 10, दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र कौन है? भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका। तो दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र कौन सा है? अमेरिका है। अमेरिका जो है दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में जल संघर्ष के समर्थक मोरालेस कहाँ के प्रधानमंत्री? जो जल संघर्ष हुआ था उसके समर्थक जो हैं मोरालेस कहाँ के प्रधानमंत्री बने? बेल्जियम, बोलीविया, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? मोरालेस कहाँ के प्रधानमंत्री बने थे? तो बोलीविया के प्रधानमंत्री बने थे। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? अमेरिका, भारत, कनाडा, रूस। तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? भारत। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में किस व्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं लेकिन अभी तक उनका लाभ नहीं उठाया गया है? कि कौन सा ऐसी व्यवस्था है जिनमें बहुत सारे पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है लेकिन उसका यूज अभी तक नहीं हो पाया है पूर्णतः? राजतंत्र, संघतंत्र, लोकतंत्र, तानाशाही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोकतंत्र ना, यानी लोकतंत्र का जो है अभी तक जो है पूर्ण रूप से लाभ नहीं लिया गया है पूरा, संभावना बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 14, दुनिया के कितने हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है? दुनिया का कितना हिस्सा भी बचा हुआ है जहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है? आधी, 1/3, 1/4 सभी। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? अभी भी 1/4 देश है बचा हुआ जहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरफ जाने में निम्न चुनौती आती है। जब हम लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरफ जाएंगे तो कौन सी चुनौती का हमें सामना करना पड़ेगा? गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को गिराना, सत्ता पर सेना के नियंत्रण को समाप्त करना, एक संप्रभु राष्ट्र का निर्माण, उपरोक्त सभी। जब लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरफ जाएंगे तो हमें कौन सी चुनौती का सामना करना पड़ेगा? हमें सभी चुनौती का सामना करना पड़ेगा, उपरोक्त में से सभी। यानी कहने का मतलब है कि गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को गिराना होगा। पहले जो भी गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको हमको गिराना पड़ेगा, सत्ता पर सेना के नियंत्रण को समाप्त करना पड़ेगा, एक संप्रभु शासन व्यवस्था का निर्माण करना पड़ेगा। इसका परफेक्ट उदाहरण है पाकिस्तान, कि उसको यदि लोकतंत्र व्यवस्था स्थापित करना है तो ये सब चीज़ें स्थापित करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में कौन सी स्थिति एक अच्छे लोकतंत्र के लिए अपेक्षित है? निम्न में कौन सी जो स्थिति है लोकतंत्र के लिए अपेक्षित है? लिंग, जाति, धर्म आधारित भेदभाव को समाप्त करना, लिंग जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करना, सभी मुख्य निर्णय शासक लेते हैं, शासक लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, वोट देने का अधिकार प्रदान करना। तो कौन सी स्थिति जो है यहाँ पे एक अच्छे लोकतंत्र के लिए अपेक्षित है? तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? लोगों द्वारा चुने जाना, है ना, यानी कहने का मतलब शासक जो है लोगों द्वारा चुने जाए, लोकतंत्र के लिए सबसे अच्छी स्थिति है। यानी यहाँ पे भेदभाव तो समाप्त करने की बात तो होती है, मुख्य निर्णय शासक लेते ही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि शासक लोगों द्वारा चुने जा रहे हैं या नहीं। क्वेश्चन नंबर 17,
अक्टूबर 2005 में भारत सरकार द्वारा निम्न में कौन सा कानून लागू किया गया? अक्टूबर 2005 में सरकार द्वारा कौन सा कानून लागू किया गया? शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, सूचना का अधिकार, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? अक्टूबर 2005 में जो है सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 18, लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता का शासन है, ये किसने कहा था? तो अब्राहम लिंकन के द्वारा, अमेरिका के फर्स्ट राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में प्रत्यक्ष लोकतंत्र किस देश में है? कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? ब्रिटेन, भारत, स्विट्जरलैंड और अमेरिका। तो कहाँ पे है? तो स्विट्जरलैंड में जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। क्वेश्चन नंबर, निम्न में किस देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है? तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र अमेरिका, भारत, ब्रिटेन, उपयुक्त सभी। अप्रत्यक्ष जनता के द्वारा शासन करना, यह जनता सीधे शासन करती, इसका अर्थ हुआ। अमेरिका, भारत, ब्रिटेन, उपयुक्त सभी देशों में जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। अगले चैप्टर का वीडियो जो है हम लोग फिर से लेके आएंगे। एक्चुअली इसका सारा खत्म हो चुका है चैप्टर। अब अगले बुक का जो है हम लोग फिर से ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे। धन्यवाद।